नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लोनिंग। अगर आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट किसी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से निकालकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कैसे कर देते हैं, या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, तो इसका आंसर इसी टेक्निक में छुपा हुआ है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज जीन क्लोनिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लोनिंग होती क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्लोनिंग का मतलब किसी एनिमल की कॉपी बनाना नहीं होता। ये क्लोनिंग का मतलब है एक स्पेसिफिक डीएनए या जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाना। इसके लिए साइंटिस्ट एक डीएनए कैरियर यूज करते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जीन कार्गो है और प्लाज्मिड उस कार्गो को कैरी करने वाला एक व्हीकल है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अक्सर मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ये एंजाइम्स डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं। फॉर एग्जांपल EcoR1 नाम का एंजाइम सीक्वेंस है, इसका GATTC को पहचानते हैं और वहीं डीएनए को कट करते हैं। कट करने के बाद स्टिकी इंट्स बनाते हैं जो दूसरे कॉम्पिटेटिबल डीएनए फ्रेगमेंट के साथ इजिली अटैच हो सकते हैं। प्रिपेयरिंग इंसर्ट एंड वेक्टर। क्लोनिंग के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, जो जीन हम क्लोन करना चाहते हैं यानी इंसर्ट। दूसरी, प्लाज्मिड वेक्टर। साइंटिस्ट इंसर्ट और वेक्टर दोनों को सामने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं। इससे दोनों डीएनए फ्रेगमेंट्स के एंड कंपेटिटिबल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ फिर पेयर कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। लाइगेशन, डीएनए को जोड़ना। अब आते हैं क्लोनिंग के सबसे एक्साइटिंग स्टेप जिसे हम लाइगेशन कहते हैं। यहां एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। यह इंसर्ट और वेक्टर को परमानेंटली जोड़ देता है और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्रिएट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद प्रोसेस आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। जनरली इकोलाई बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। हीट शॉक या इलेक्ट्रोपोरेशन की हेल्प से प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, लेकिन हर बार बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड नहीं लेता। सिलेक्शन, इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को लिया है? इसके लिए प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट्स पर ग्रो किया जाता है। सिर्फ वही बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं जिनके पास प्लाज्मिड होता है। बाद में कॉलोनी PCR, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या सीक्वेंसिंग से कंफर्म किया जाता है कि डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है या नहीं है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशंस है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लोनिंग का यूज बहुत सारे फील्ड्स में होता है, जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए भी होता है, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए होता है, प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए होता है और जीन फंक्शंस की स्टडी के लिए होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए होता है और बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च करने के लिए होता है। आज भी मॉडर्न क्लोनिंग मेथड्स के आने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन क्लोनिंग लैबोरेटरीज में वाइडली यूज की जाती है। इसका मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि तो दोस्तों, आज हमें देखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लोनिंग में डीएनए को कट किया जाता है, वेक्टर और इंसर्ट को ज्वाइन किया जाता है, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है और फिर फाइनली पॉजिटिव क्लोन सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक कौन सा कवर करना चाहिए, PCR, QPCR, गिब्सन असेंबली, क्रिस्पर या वेस्टर्न ब्लॉट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी। बायोलॉजी को सिर्फ पढ़ना मत, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। इसको समझिए, ठीक है? थैंक यू।